हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी कैसे हो और ईओआरओ की तैयारी आप कंटिन्यू कर रहे होंगे। अब देखो, इस बीच एक छोटी सी अपडेट आपको मैं दे दूं। ईओआरओ भर्ती को लेकर के आपके साथ मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा कंफ्यूज हो रहा है कि ईओआरओ की जो भर्ती है, अब इसकी जो एग्ज़ाम है कब कंडक्ट होने वाली है। इसकी एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाली है 14 मई को। कब होने वाली है? 14 मई को इसकी एग्ज़ाम होने वाली है। क्या ये भर्ती पोस्टपोन्ड हो सकती है इसकी एग्ज़ाम? आप सभी का एक सवाल थे और आप सभी ये भी बहुत ज़्यादा मेरे को मैसेज करते हो कि सर इसकी एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड होगी या नहीं होगी, फिर हमारे कॉलेज की भी एग्ज़ाम बीच में। सेकंड पॉइंट अपना यही है, सेकंड पॉइंट ये ले रखा है कि मई में क्या है, हमारे कॉलेज की एग्ज़ाम भी है। अभी कंटिन्यू चल रही है किसी की, सभी की, मतलब कॉलेज वाले छात्रों की सभी चल रही है। जो अपेयरिंग थे ना छात्र, जिन्होंने अपेयरिंग में ये फॉर्म भरा था, ईओआरओ का अपेयरिंग भर सकते थे। अपेयरिंग में जिन्होंने फॉर्म भरा है तो उनको क्या हुआ है कि अब वो एक कॉलेज की एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो कॉलेज का एग्ज़ाम छूट जाएगा, फिर बाद में उनका सिलेक्शन हो गया तो बाद में डीवी के समय दिक्कत हो सकती है। ये सारी तमाम बातें हम इस पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो अपना सेशन स्टार्ट करते हैं मेरे दोस्त। सबसे पहले हम यही बात कर लेते कि जो भर्ती की है, ये भर्ती एग्जाम है 14 मई को ईओआरओ की एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और रेवेन्यू ऑफिसर, इनके पदों में अभी थोड़ी इजाफा किया था। ठीक है, तो इसके अंतर्गत अब ये भर्ती है ना, सबसे पहले बात करते हैं पोस्टपोन्ड हो सकती है कि नहीं हो सकती है। देखो मेरे दोस्त, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही है कि अभी कटारा साहब ने काट दिया है। क्या काट दिया? सभी का पेपर काट दिया है। किस लिए? क्योंकि आपको पता है जो पेपर हुआ था रीट का, सीनियड का, क्या पता एसआई का भी हुआ होगा, सारी वैकेंसीज का उनके अंडर में था। तो सीधी सी बात है, पेपर लीक होना स्वाभाविक बात है। और ट्वीट भी आपने देखा होगा भाई, मैंने तो ट्वीट देखा 2-3 दिन पहले, तो मैं यहाँ नहीं था स्टूडियो में, कुछ बाहर था काम की वजह से, तो मैं वीडियो नहीं बना पाया था उस टाइम। तो आज आपको मैं छोटी सी अपडेट दे दूँ। आपने पूछा भी था, हाँ आपको ये बुरा भी लग सकता है, जो तैयारी करने वाले छात्र हैं उनको भी लग सकता है कि भाई एग्जाम पोस्टपोन्ड क्यों हो। जो भी होना है हो जाएगा, हम एक बार इसकी एग्जाम दे दें। लेकिन इससे अच्छा तो यही है कि आप अभी एग्जाम दो और पेपर पूरा बिक जाए, उसका फायदा ही क्या रहेगा फिर। भाई पेपर तो पूरा निकल चुका है, वैसे कोई मायने नहीं रखता है पढ़ने वालों के लिए। भाई पढ़ने वाला छात्र है, पेपर बेचने वाले भाई मार्केट में पेपर खुला बिक रहा है, तो लेने बेच रहे हैं तो स्टूडेंट क्यों नहीं लेंगे। बात पे समझना मेरे दोस्त, कोई पेपर आपको बेच रहा तो क्यों नहीं लोगे आप। तो यही बात है। अब आरपीएससी अभी उनको मामला चल रहा है, आपको पता है सारे सभी छात्रों को कि जो कटरा साहब वाला पूरा चल रहा है। अभी मामला ये चल रहा है कि भाई हाँ पेपर लीक का मामला। अब क्या पता, पेपर तो पहले रेडी हो चुके हैं इसके, भाई महीने 1.5 महीने पहले तो हो जाते हैं ना, कम से कम पेपर बन जाते हैं। और आप सभी फोर्थ इसमें ऐड कर दो, सीए कब तक का पढ़ना है। अब पेपर बन जाता है 1.5 महीने पहले, अब उसके पहले बन गया है तो पेपर तो लीक होना स्वाभाविक बात है। एक तो बड़ा पद है, दूसरी बात ये एक एग्जाम सिंगल एग्जाम है, सिंगल एग्जाम इसके अंतर्गत है। तो देखो फिर ऐसा है कि हाँ इसके ऊपर कुछ काबू कर लिया जाए, वो अलग बात है। लेकिन हालांकि इसमें ऐसा मतलब न्यूज ऐसी आती है, उपेंद्र ने भी ये कहा था कि जो भर्तियां आरपीएससी के द्वारा कंडक्ट कराई जा रही है उनमें भी हो सकता है जो पहले हुई है अब क्यों नहीं हो सकता है। भाई पहले भी हुआ है तो अब क्यों नहीं हो सकता है। जाहिर सी बात, आप खुद सोच रहे हैं इस बात को। तो इसलिए मानना है कि पोस्टपोन्ड अगर भर्ती होती है तो फिर कोई अता पता है नहीं कब होगी एग्जाम इसकी। अगर हो जाती है ठीक है, इसका ऐसा है कि एग्जाम तो होगी, यह तय है। जो भी छात्र जो रह गए थे, इससे वंचित रह गए थे फॉर्म भरने से, वो अच्छी तरह जानते हैं कि हाँ कि इसका फॉर्म रीओपन नहीं करवाया गया, आरपीएससी ने नहीं करवाया। तो जब रीओपन भी नहीं करवाया है तो इसका मतलब यह है कि एग्जाम पोस्टपोन होना भी मतलब नॉर्मल बात तो है नहीं। पोस्टपोन तो करवाएंगे है नहीं, चांसेस बिल्कुल नहीं है। अगर लीक हो रहा है तो होने दो, ऐसा ही का हुआ था, हो गया, कोई बात नहीं, कोई संभाला नहीं उसको। बात यही है कि अपनी प्रिपरेशन को मजबूत करना पड़ेगा, पेपर लीक करने वाले से ज़्यादा नंबर लाने पड़ेंगे। मई में कॉलेज के एग्जाम भी है भाई, बहुत सारे छात्र हैं, स्टूडेंट छात्र हैं जिनका भी क्या है एग्जाम है कॉलेज का, वो भी इस बात पे ऐसा हो रहा है कि एग्जाम देंगे क्या, इसका एग्जाम देंगे, किसी का मिसमैच हो ही सकता है। और पेपर आउट बता दिया मैंने, भाई आउट हो गया छात्र, पढ़ने वाले छात्र क्या करेंगे। मेन बात यह है कि आप बहुत ज़्यादा पूछते हो कि सीए कहाँ से पढ़े, तो जनवरी से लेकर मैंने बहुत सारा करंट अफेयर अपना टेलीग्राम पर डाल रखा है, वो आप आराम से पढ़ सकते हो, कोई बाहर नहीं आएगा उससे पर्सन। आईसी डाल रखा है और जितने भी अपने आरएस लेवल के भी उसमें डाल रखे हैं, आरएस का अलग चैनल है, उसमें सारा मैंने करंट अफेयर द हिंदू वगैरह डाल रखा है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट करता है अपना काम। मैं खुद स्टडी करता हूँ तो वो अपना जो कंटेंट है मैं डाल देता हूँ।
और आज का जो कंटेंट है, मतलब 5-6 दिन पहले का जो अपना साप्ताहिक, हर रविवार को आपको क्या मिलेगा, प्रत्येक संडे को आपको क्या मिलेगा, एक साप्ताहिक की जो करंट अफेयर होता है वो साप्ताहिक करंट अफेयर अपने टेलीग्राम पे डाल दिया करूंगा। जो इंपॉर्टेंट होंगे, फालतू का कचरा डालेंगे, जो इंपॉर्टेंट योजना वगैरह सारी होगी मैं सारी उसी में इंक्लूड करके डाल दिया करूंगा स्टडी बाय वुडुक पे। आप उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ज्वाइन कर लीजिएगा। तो सीए आपको कितना पढ़ना है, सीए में देखो मुख्य बात तो यही है। थोड़ी सी एजुकेशन की बात हम यूँ करते हैं तो आपको वो जो योजना है पार्ट बी के अंतर्गत जो योजनाएं दी गई है, आप योजनाओं पे ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि योजनाओं में तथ्यात्मक प्रश्न बहुत पूछते हैं, आप उस पर ध्यान दो। हाँ, और आपने टेस्ट सीरीज किसके लिए रखी है, क्या है, अब ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना, मतलब मॉडल पेपर निकालना सबसे अनिवार्य बात है। गिनती के 12-13 दिन बचे हैं तो इसमें आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, उसमें आपको अलग से वीडियो बना दूंगा मैं, क्योंकि ये एक पर्टिकुलरली वीडियो उस कारण बनाया है मैंने कि आप सभी का बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड थी ये बात, या आप बात मेरे को क्वेश्चन पूछ रहे थे कि मई में एग्जाम भी है कॉलेज की, और दूसरी बात पोस्टपोन हो सकती है नहीं हो सकती है, तो बिल्कुल नहीं हो सकती है, मेरे आइडिया से तो नहीं हो सकती है, फिर पता नहीं क्या हो। हालांकि ऐसा ट्वीट देखने को मिल रहे हैं, अब देखते हैं क्या होता है। और करंट अफेयर में डाल दूंगा टेलीग्राम की लिंक। आपको कभी कभार टेलीग्राम ज्वाइन नहीं कर पाते हो तो टेलीग्राम ऐप को ओपन कर लिया करो, ओपन करने के बाद में सर्च कर लिया करो स्टडी बाय वुडुक, वैसे ज्वाइन कर लिया करो, कोई दिक्कत ही नहीं है, वैसे आप आराम से ज्वाइन कर सकते हो। बाकी कोई टेक्निकल एरर होने की वजह से ज्वाइन नहीं कर पाते हो। ओके, तो ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा पूरा सेशन। हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात छोटी सी बता दूं, आप जिसकी भी टेस्ट सीरीज लेते हो ना, सबसे पहले उसका क्या करो, आप सबसे पहले उसके बारे में इंक्वायरी कर लो कि हाँ 1-2 मॉडल पेपर उसमें दिए हुए होते हैं। हाँ, कई बार आप से भी बताते हो कि मॉडल पेपर पहले 1-2 मॉडल पेपर सही देते हैं, बाकी के सही नहीं रहते हैं, उनको परचेज कर लेते हैं, उसमें कोई मतलब रहता नहीं है। फिर भाई आपको मैं रिकमेंड करना चाहूँगा जो, हालांकि उसमें सबसे बेस्ट है, कोई पेड प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन क्वालिटी एजुकेशन है ना उसका, मतलब जो आप टेस्ट सीरीज दोगे ना, मतलब वाकई में ऑथेंटिक है, और मतलब ऐसा लेवल अच्छा है उसका, मैंने देखा भी है, पढ़ा भी है उसे, तो उसका ऑथेंटिक भी है, आप आराम से पढ़ भी सकते हो। द बेस्ट लगा टेस्ट सीरीज। अगर आप मॉडल पेपर लाना चाहते हो तो मार्केट में बहुत सारे मॉडल पेपर आपको मिल जाएंगे। अगर आप मॉडल पेपर में देखो ऑफलाइन में दोगे ना, तो ऑफलाइन का बेनिफिट ज्यादा मिलता है बजाय ऑनलाइन के। ऑफलाइन में ऐसा हो कि आपके नजर के सामने जैसे आप पेपर देने बैठते हो ना, उसी हिसाब से आपको मॉडल पेपर के सामने बैठना है, और आप वॉच में है ना टाइमिंग चलाना है आपको, वॉच में टाइमिंग चला के उसको आपको एक ही मॉडल पेपर में जितना आपको टाइम मिलता है, 2 घंटे का 3 घंटे का, आप जितना भी एग्जाम में टाइम मतलब मिलता है उस हिसाब से आपको क्या करना है, पेपर का सॉल्यूशन करना है। ठीक है मेरे दोस्त, तो ये थी आज की अपनी अपडेट। हाँ, इसके ऊपर अलग से सेशन लेके आऊँगा, जो अपना स्ट्रेटेजी का सेशन होगा, रणनीति का सेशन होगा, नेक्स्ट वीडियो आपको वो मिल जाएगा, उसमें आपको बता दूंगा भाई आपको लास्ट अंतिम समय में क्या पढ़ना चाहिए। ओके मेरे दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।